के शो में। पंजाब हुकूमत रवा साल भी रेवेन्यू वसूलियों में नाकाम क्यों रही? दानिश स्कूलों में 75 करोड़ की बेज़ाब्तिगियों के पीछे कौन? राना मशहूद के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी, नैब का इशारा। सरकारी इदारों में रिश्वत, पंजाब सरे फहरिस्त, पाफिन की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब और मैं हूं आपके साथ सैफान खान। आज बात होगी पंजाब की, सूबे पंजाब की, वहां गवर्नेंस की और वहां पेश होने वाले बजट की। जो मसाइल है, वहां की स्टोरीज, रीसेंट डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई, उसको आज प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। कुछ ही दिन पहले मैं ये बताता चलूं, प्रोग्राम में हमने पंजाब के हेल्थ सेक्टर को कवर किया था, बिलखुसूस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात की थी और वहां पर जो हमने देखा अपनी आंखों से, जो लोगों से सुना, जो लोगों की बात थी वो आप तक पहुंचाई थी और हमने ये इस पर इल्तिजा की थी कि हेल्थ के लिए बिलखुसूस जो है बजट अच्छा रखा जाए इस माली साल के बजट है पंजाब में। और यकीनी तौर पर बजट रखना, अमाउंट एलोकेट करना एक चीज है, उसके अलावा गवर्नेंस बेहतर करना एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद उससे ज्यादा जरूरी है। यानी अमाउंट तो एलोकेट हो सकती है लेकिन गवर्नेंस बेहतर करना शायद उससे ज्यादा जरूरी है। और ये मैं आज आपको प्रोग्राम में बताऊंगा मुख्तलिफ पहलुओं से कि पंजाब की गवर्नेंस पर क्या क्या सवालात और क्यों उठ रहे हैं आखिरकार ये सवालात। स्टार्ट करते हुए बजट का वो डॉक्यूमेंट जो अब वेबसाइट्स पे आ चुका है, पंजाब में पेश हो चुका है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ अहम फिगर्स आपके सामने रखते हुए मैं आगे प्रोग्राम को बढ़ाऊंगा। ये कहा गया है कि जो इकोनॉमिस्ट है माशाल्लाह जिन्होंने बजट पेश किया, आयशा गौहर साहबा, उनकी जानिब से कहा गया है कि 37.5% और हमने डॉक्यूमेंट से भी यही लिखा है कि इंक्रीज हुआ है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये दो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज उन्होंने कहा है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने कहा है जी कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हमने रखे हैं। और जिस तरह मैं बताऊं तो ये 37.5% कहते हैं कि हमने इजाफा किया इसके एलोकेशन में, जो 168 अरब रुपए बन चुकी है। 168 बिलियन रुपीस की एलोकेशन की गई है इस सोशल सेक्टर के अंदर। जिस तरह मैंने कहा कि सवाल यही है कि आपने एलोकेशन तो बड़ी अच्छी की है, क्या ये एलोकेशन सही मायनों में बेहतर गवर्नेंस को रेप्लिकेट होगी इसके साथ, और फिर हतमी मायनों में वो समराट जो आम आदमी तक पहुंचने चाहिए, क्या वो समराट पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये सवाल है प्रोग्राम का। और मैंने आज हमने रिक्वेस्ट बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट से की थी कि ऑफिशियली अपना रिप्रेजेंटेटिव भी हमें दें, वो भी हमें कुछ देर में राना अरशद साहब ज्वाइन करेंगे जो पार्लियामानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पंजाब के, हमें ज्वाइन करेंगे। वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए बसरा साहब, ये बजट, ये डॉक्यूमेंट क्या लगता है, कहते हैं 37% इजाफा सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट में, डेवलपमेंट में, पंजाब की किस्मत बदलने लगी है या फिर ये कोई करप्शन होने लगी है, क्या होने लगा इस बजट के साथ? बसरा साहब, पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ये जो मियां साहबान ने ट्रक की बत्ती के पीछे पूरे पनामा लीक्स में लगाया हुआ कौम को, आपने उसमें से टाइम निकालकर आपने वो हकाइक जिसका तल्लक अवाम से है, और वो अवाम जो पानी, गंदा पानी पीने से मर रही है, जो तालीम उनको नहीं मिल रही, उनको हेल्थ नहीं मिल रही, और सबसे बढ़कर मियां साहबान ने जो अल्फाज का गोरख धंधा इस बजट में पेश किया, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने, जरा मैं एक और भी हकायक आपके सामने रख दूं, ये सब मियां साहबान और खास तौर पर मियां शहबाज शरीफ अपनी फुर्तियों से इनकी आनी जानी है और पल्ले कोई एक ढेला भी नहीं है और तमाम झूठ बोलते हैं कौम के सामने, और आपने वो वाजे कर दिया। इसके अलावा आप देखिए पिछला बजट 37.65% खर्च करने में नाकाम रही है पंजाब हुकूमत। मैं आपको बताऊं कि टोटल तरक्याती बजट था 400 अरब, उसमें से 228 अरब खर्च हुए, 172 अरब रुपए लैप्स कर गए। अच्छा, मैं उनको आपको हेल्थ, स्कूल एजुकेशन में 52%, हायर एजुकेशन में 28%, सेहत में 38%, लोकल गवर्नमेंट में 41%, ये खर्च ही नहीं कर सके। तो अब मुझे बताइए कि ये जो इन्होंने कहा है कि हमने 168 बिलियन अब रख दिया है दोबारा तरक्याती बजट, जब आपने पिछला इनका देख लिया कि ये गुड गवर्नेंस की उम्दा मिसाल है मियां साहब की, और कहा जाता है कि जी पंजाब में सब अच्छा है, और आप इनसे एक और पूछिए, इन्होंने 1 अरब रुपया रखा
कि किसानों को हम लेकर देंगे ज़राई आलात, उसमें से टोटल 10% खर्च हुआ। उसके बाद खान की मिराज के लिए इन्होंने रखा 132 अरब, जिसमें से टोटल 2 अरब खर्च हुआ, 130 अरब लैप्स कर गया। गुजारिश ये है, मैं सफान आपको बात बताऊं, आपने ये भी कहा कि इन्होंने टैक्सेस नहीं लिए। असल में मियां साहबान की हुकूमत है, शोबाज की हुकूमत, सिर्फ इनकी आनियां जानियां हैं। आप इनका उठाकर देख लें, आपने दानिश स्कूल का पॉइंट उठाया, आप 75 करोड़ रुपए कह रहे हैं। मैं गारंटी के साथ आपको बात कर रहा हूं कि फूड सप्लाई में, बुक्स की सप्लाई में, बिल्डिंग के मामलात में, फर्नीचर की सप्लाई में कम से कम 2 अरब से ऊपर घपला है। और इसको भी छोड़ दें, राना अरशद साहब आ जाए, क्योंकि ये जितने दानिश स्कूल बने हैं, ये जनूबी पंजाब में 3 स्कूल बने हैं। एक बने चिश्तिया में, एक बने हैं आपके बहावलपुर में और हाथरपुर के दरमियान। रुकते हुए एक सेकंड को, क्योंकि दानिश स्कूल्स पे मैं डिटेल के अंदर आऊंगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन मेरी तवक्को जिस तरह यह है कि राना अरशद साहब जल्द से जल्द हमें ज्वाइन करें, पंजाब हुकूमत का मौके इस हवाले से दें। बजट को बसा साहब आप मुझे लगता है तस्लीम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया बजट को, आप कहते हैं ये गोरख धंधा है अल्फाज का। बजट, ये बजट तो है ही नहीं है, आपको किसने कहा ये बजट है? ये बजट देखें, मैं आपको ये अर्ज करूं, बजट जो होता है, देखें जो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये तो जहां पर आपने मरकजी हुकूमत ने अवाम, गरीब अवाम पे खुद को शमला किया, विद होल्डिंग टैक्स लगा दिए, और इसके ऊपर भी मुझे बता दें, इन्होंने कहा जी किसानों के लिए हमने इतने अरबों रुपया रख दिया। भाई अगर आप किसानों के लिए बेहतरी कर रहे हैं, आज से 1 हफ्ता कबल सैफान किसानों ने माल रोड को घेर रखा था, पूरी 3 रातें वो वहीं सोए वहीं जागे, किसानों को कोई रिलीफ देने में नाकाम रही। महंगाई के ऊपर मुझे बता, अच्छा अगर तो ये बजट, मैं राना अरशद साहब को चैलेंज करता हूं कि इस बजट के जरिए मुझे बता दें कि 72% आवाम जो इस वक्त हैव नॉट्स हैं, जो किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, जिनके वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके पास दवाई नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, एजुकेशन है, उनकी जिंदगी में ये क्या तब्दीली लाएगा बजट? क्या इसके आने से महंगाई कम हो गई? तो हम जवाब क्या जिन बच्चों और बच्चियों के हाथों में डिग्रियां उनको नौकरी मिल जाएगी? जो मेन पॉइंट उठाया जो अब तक जो आपने कहा है कि जो पिछला बजट उन्होंने पेश किया उसके अंदर जो डेवलपमेंट बजट था उसकी एलोकेशन तो हुई, वो डिसबर्स हुआ, लेकिन वो खर्च नहीं हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वलीद इकबाल साहब, ये बजट डॉक्यूमेंट है हमारे हाथ में, हम दिखा भी रहे हैं इस पर स्क्रीन पे। इसमें कहा गया कि सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये प्रायोरिटीज हैं। सोशल सेक्टर में पानी के मंसूबे, पानी को लोगों तक पहुंचाना, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एग्रीकल्चर और इसके साथ हेल्थ सेक्टर शामिल है। टोटल 168 बिलियन रुपीस ये डॉक्यूमेंट कहता है। वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्पेशल जो प्रोविजन है बजट का, पहले इस पर मुझे बताएं क्या समझती है वलीद इकबाल साहब? देखें जी, ये तो पंजाब के बारे में मशहूर है, इनके बजट्स की और इनके खर्चों और जो इनके आमदन है उसके हवाले से, कि वो अपने वसाइल पे कम डिपेंड करता है और वो ज़्यादा करता है वो डिविजिबल पूल जो है उसके ऊपर, और दूसरा फॉरेन एड के ऊपर। और जो अपना बसा साहब ने बहुत से आदाद शुमार आपको बता दिए, तो मैं उनको तो नहीं दोहराऊंगा, लेकिन आप ये भी देखें कि इनके जो बजट लैप्स होने के अलावा रेवेन्यू के कोई टारगेट्स भी मीट नहीं हुए। एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू है उसका टारगेट नहीं मीट हुआ, एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है उसका टारगेट नहीं मीट हुआ, इनकी वीट प्रोक्योरमेंट का टारगेट नहीं मीट हुआ। और अब ये जो बजट पेश किया गया है, ये तो बल्कि आप जितने तबसरे इस पे देखेंगे प्रिंट मीडिया में जो आए हैं वो यही हैं कि माशाल्लाह यहाँ जो पंजाब में वजीर ख़जाना है वो एक मतलब काबिल एहतराम इकोनॉमिस्ट हैं और अपने वफाकी हम मनसब से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट हैं और अपने वफाकी हम मनसब जो डार साहब है उनसे ज़्यादा जो है स्टेचर रखती हैं इस फील्ड के अंदर। लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन उनको भी मजबूरन ऐसा बजट जो है उसकी तकरीर देनी पड़ी जिसको वो खुद नहीं तश्कील दे सकी, और ज्यादा पॉलिटिकल कंपल्शन से वो ड्राइव होता है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ऐसी चीजों पे पैसे और मिसाल के तौर पे किस सेक्टर की विजिबिलिटी, ये जो विजिबिलिटी ज्यादा हो, मिसाल के तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सही, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये रोड्स और नेटवर्क्स और ये सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह का। और ये अब जाके जो उन्होंने ज्यादा उसको बढ़ाया है सोशल सेक्टर में, वो यही है कि हाई विजिबिलिटी जो है इलेक्शन के करीब आते हुए ज्यादा जो है उसको दिखाने के लिए। वो बसरा साहब ने ठीक फरमाया कि ये शोबाज वाला जो है
ये वो किस्म का है बजट। और गवर्नेंस जो है इसका तो अंदाजा बजट के लैप्स होने से भी लगता है और टारगेट्स के अहदाफ के मीट ना होने से भी नजर आता है। और जो फाफन की रिपोर्ट में मैं उस पे आऊंगा, लेकिन 168 अरब रुपए अगर लग रहे हैं आवाम के फलाह बहबूद, एजुकेशन, हेल्थ के लिए, तो फिर तो हालात बदलेंगे। सफदर इकबाल साहब, कहीं हम ये तो नहीं डिविल्स एडवोकेट बन रहे हैं, इस पर हम आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं एक चीज को, और उसके फर्क तो पड़ेगा सर। 168 बिलियन रुपीज एक हैवी अमाउंट है, 37% का इजाफा है इस इन्वेस्टमेंट में सोशल सेक्टर डेवलपमेंट वाली। वली साहब, ये अभी आपने खुद फरमाया है, मिसाल के तौर पे आपने खुद फरमाया है कि अभी दानिश स्कूल्स पे आप आएंगे और उसमें क्या क्या अभी तक इंकशाफात होते रहे हैं। और इस पंजाब असेंबली ही में अभी चंद माह पहले ही पेश की गई है रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर जनरल की जो है, तो वो मुख्तस तो हो गए हैं पैसे, लेकिन वो वाकई जाएंगे उधर के नहीं जाएंगे, ये तो देखने वाली बात है। गवर्नेंस के हवाले से फाफन की रिपोर्ट जो है करप्शन में सबसे ऊपर जो है ये, और माशाल्लाह सबसे नीचे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का जो है। एक ब्रेक की तरफ वलीद इकबाल साहब, शौकत बसर साहब, और कोशिश होगी कि हमारे साथ अरशद साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हो। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ इस हवाले से देने के लिए उन्हें ज्वाइन करना है, हमने बाकायदा पंजाब DGPR से आए और शो में ज्वाइन करें, कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। फैफन की रिपोर्ट, क्या तस्करा क्यों हो रहा है इस रिपोर्ट का बार बार? रिश्वत सरकारी इदारों में पूरे तमाम सूबों में कितनी है, पंजाब में कितनी है, ये मैं जानना चाहता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा भी। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, अब तक देखते रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, बात कर रहे हैं पंजाब में गवर्नेंस की। बजट के हवाले से बात हुई है, गवर्नेंस के कुछ अहम इंडिकेटर्स पर आएंगे और मैं ये बताता चलूं कि हमने यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकली जर्नलिस्टिकली जो हमारी बनती है उसको सामने रखते हुए ऑफिशियली रिक्वेस्ट की है बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट से, DGPR से हमें की थी और हमें एलोकेट किया गया था इस वक्त राना मोहम्मद अरशद साहब को, जो जिनकी कुर्सी इस वक्त तक खाली है। टेलीफोन हम कर रहे हैं, वो उठा नहीं रहे हैं इस वक्त, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम जितना न्यूट्रल रह के, क्योंकि हमारे साथ जो पार्टीज हैं वो इस वक्त ऑपोजिशन की है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि सरकारी मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत का जो हमें एलोकेट किया गया था DGPR की तरफ से, उनको हम प्रोग्राम में शामिल करके उनसे पूछ सकें। क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट और मैं आपको दिखाता जा रहा हूं, ये रिपोर्ट है फैफन की और एक इंडिपेंडेंट इदारा है। इस रिपोर्ट में जो मई के अंदर जारी हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स मुख्तलिफ सूबों के हवाले से, गवर्नेंस के लिहाज से और करप्शन के परसेप्शन के हवाले से जारी किए थे। और इस रिपोर्ट के अंदर जो पैराग्राफ आप इस पर येलो हुआ हुआ देख रहे हैं, हाईलाइटेड है, इसमें बेसिक वो इंडिकेटर है कि सरकारी इदारों में रिश्वत कितनी ली जाती है। और इसमें इन्होंने कहा है जी कि हमने 332 ऐसे इंस्टेंसेस देखे जहां पर डायरेक्टली पब्लिक जो थी वो उनसे रिश्वत मांगी गई। हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स एक्सेप्टिंग ब्राइब वाज विटनेस्ड इन पंजाब, where 206 around 12% of the respondents were basically involved in giving bribe। तकरीबन 12% जो है पंजाब में लोगों ने कहा कि हमने सरकारी दफ्तर में रिश्वत दी। और इसी तरह सिंध दूसरे नंबर पर था 10.6%, इसमें बलूचिस्तान जो है वो 4% और खैबर पख्तूनख्वा सब में नीचे तकरीबन 1% पे खैबर पख्तूनख्वा स्टैंड करता है। ये नंबर्स रिश्वत के हवाले से पब्लिक सेक्टर में है। जिस तरह बात बजट की हो रही है, अमाउंट आपने अच्छी लगा दी, लेकिन अगर रिश्वत है आपके इदारे में तो आप उस रकम को सही तरह खर्च होगी या नहीं होगी, ये इंश्योर कैसे करेंगे? ये सवाल हमें राना साहब से पूछना है, इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो बताएंगे हमें। लेकिन शौकत बसर साहब, आप मुझे बताएं अपोजिशन के लिहाज से ये कैसे मुमकिन है कि बजट आप रखें और अगर रिश्वत है, फैफन कहता है रिश्वत है, तो बजट एलोकेट हो तो गया, लेकिन वो रकम अगर रिश्वत में चली जाएगी तो फायदा क्या उस बजट का? सफान, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है। देखिए, मैं एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ। आप यकीन मानिएगा कि थाने चट्टी दलालों के सुपुर्द हैं, वहां पर बगैर रिश्वत दिए हुए, इवन पहले होता था कि सिर्फ मुलजम से रिश्वत ली जाती थी, अब हालत यह है कि मुद्दई भी अपना मुकदमा दर्ज करवाने पर रिश्वत देने पर मजबूर है। वहां पर जब तक आप चट्टी दलालों के हाथ नहीं चढ़ेंगे, थानेदारों को पैसे नहीं देंगे, बाकायदा थाने बिकते हैं, वहां पर आपकी कार्रवाई नहीं हो सकती। अच्छा, आप आगे देखिए पटवारी, इन्होंने कहा मैं पटवारी कल्चर खत्म कर दिया, वहां पर आज भी पटवारी कल्चर सर चढ़ के बोल रहा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मुझे वहां पर कोई बता दे कि आपने पैसे दिए बगैर रजिस्ट्री करवाता हो, पटवारी से फर्द लेता हो, ये कहते हैं हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। और सबसे बढ़कर सैफान, जो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, देखिए पैसे रखने से
आप समझते हैं कि वो सारे मसाइल हल हो गए? मैंने अभी आपको लिस्ट पढ़ के सुनाई है। मैं एक और चैलेंज से, आप DGRP को ले लें, आप फाइनेंस मिनिस्टर को ले लें कि आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने इरिगेशन में 49%, पावर में 31%, एग्रीकल्चर में 58%, ड्रिंकिंग वाटर में 52% और किडनी लीवर ट्रांसप्लांट में इन्होंने 3 अरब रखा था, जिसमें से सिर्फ 147 करोड़ रुपया खर्च हुआ। तो मुझे बताएं ये अच्छा करते क्या है? ये बजट अनाउंस कर देंगे, पैसे रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जनूबी पंजाब के लिए फर्ज करें पैसा रखा, वहां से ये उठाते हैं, उठाकर लाल बस में, खट्टी ट्रेन में, अफसाना हाउसिंग स्कीम, पीली टैक्सी, वहां पर सारे के सारे पैसे लगा इसलिए देते हैं कि वहां कमीशन खाया जाता है। मेरे भाई, इस बजट के नतीजे में महंगाई का तूफान आएगा। यहां पर लोग आप देख लीजिएगा, अब हालत यह है कि किसान आपका मरने मारने पर तुला हुआ है। गरीब आदमी जो इनकी माल रोड है पंजाब की, वो इत्तेजाज रोड उसको नाम दे चुके हैं। आए वक्त कभी आंखों से मासूम लोग वो सड़क पे बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, किसान बैठे हैं, और ये जो अल्फाज का गोरख धंधा है, इसको पूरी पंजाब की कौम इसको रिजेक्ट करती है। मुझे बजट पे आने से, आप बजट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं सर, ये जो बात है रिश्वत की, इसमें से मैं बड़ा लॉजिकली होता हुआ, न्यूट्रल लेता हुआ आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये बात अगर एक सूबे में पंजाब में है कि वहां रिश्वत ज्यादा है, सरकारी दफातर में देनी पड़ती है, इसका ताल्लुक क्या PMLN की गवर्नेंस से होता है, या फिर ये माशरे की बात भी तो होती है सर कि रिश्वत है इस मुल्क में, देनी पड़ती है, सालों से है, होती है? शौकत बसर साहब, कितनी बात ये माशी इक़दार की है, माशरती इक़दार की है, या कितनी बात ये गवर्नेंस की है कि जी गवर्नेंस खराब है? बात यह है कि पंजाब में है वन मैन शो, वहां पर हुकूमत चलाई जाती है ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, और वो भी कौन से ब्यूरोक्रेट्स? जो उनके पसंदीदा हैं, जो चहेते हैं, जिनको प्राइज पोस्टिंग मिलती है, जो पैसे देकर, खा वो DCO है, खा DPO है, बहुत चंद लोग होंगे जो वहां पर पैसों के बगैर हमजा शहबाज शरीफ को पोस्टिंग ले लेते हैं, फिर वो जाहिर उन्होंने वसूली भी करनी है। अच्छा, मिस्टर राना अरशद साहब ऐसे टेलीफोन पे ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी बात सर, एक सेकंड, बसर साहब, राना अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, मैं बजट पे बात करते हुए पहले, क्योंकि ऑपोजिशन ने तनकीद की है, बेसिकली कहते हैं कि कैपिटलाइज नहीं हुआ था पहला बजट पिछले साल का, राना साहब, और इस वजह से आपने इस साल जो अमाउंट एलोकेट की है, वो अमाउंट एलोकेट करने का फायदा नहीं, क्योंकि पहले आपकी एक्चुअल जो आपने एलोकेट किया था वो आप इम्बर्स तो हुआ, लेकिन वो खर्च नहीं हुआ। ये बसरा साहब, वलीद इकबाल साहब ने भी, फैफन की रिपोर्ट भी हमने दिखाई है। क्या कहेंगे राना साहब इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस आयत से अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इतने हुजम का बजट 1688 अरब 48 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो एक मिसाली बजट है, जो अंडर द सुपरविजन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 महीने हमने मेहनत की। अप्रैल में हमने प्री बजट सेशन बनाया और उस बजट में अपोजिशन के तमाम कारकुनान ने जो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, हमने उनसे उनके खातर रखा और उनकी राय के मुताबिक बजट दिया। माजर के साथ एक बात यहाँ पे बीच में कहते हुए, माजर के साथ काट रहे हो कते कलामी राना साहब, एक चीज, क्योंकि आप सर, आपने कमिटमेंट ये थी कि आप आएंगे यहाँ पे स्टूडियो में, आप आए क्यों नहीं पहले मुझे भी बता दें सर, क्योंकि आप आते तो बेहतर आवाज आपकी सुन सकते हैं, आपका मौके बेहतर तरीके से हो सकता। किधर है जी? जवाब ही नहीं है जी, जवाब नहीं है, डिफेंड ही नहीं कर सकते, सब झूठ है। आप कान खोल के सुने। अल्हम्दुलिल्लाह तो फंड हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बजट पेश किया और रुपए के किसी हुक्मरान में नहीं। राणा साहब, मुझे पहले ये तो बताएं, आप आए क्यों नहीं सर? वो हम बजट राणा साहब, मैं बड़ा आपको खुशामदीद कहूंगा स्टूडियो आए सर, मैं बड़ा तवक्को रख रहा हूं आप आए स्टूडियो में, हमें सही तरह से बात भी आपसे कर सके, सुन सके आपकी बात। राणा साहब, आप किधर हैं? आप पहुंचने लगे, पहुंचेंगे कुछ देर में? जी, आपके आपस में मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ये बजट मैं बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अवामी बजट है, और जो 5 हमारे मेजर डिपार्टमेंट है, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, और जिसपे हमने 804 अरब रुपए फंड रखा है। ठीक है सर, आपने फंड रखा है राणा साहब, लेकिन इस रिश्वत का क्या, ये फैफन की रिपोर्ट है, वो कहती है कि आपके सूबे में बहुत ज्यादा रिश्वत है, 12% का रेशो उन्होंने दिया है, जो सब में ज्यादा है। राणा साहब, ये फैफन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो कहता है, तो आपने बजट अरबों का रख दिया है, लेकिन सर अगर रिश्वत है सूबे में तो उसको कौन खत्म करेगा? वो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये जरा सुन लें, पंजाब के अंदर किसी मेगा प्रोजेक्ट में ना करप्शन है,
ना कोई माई का लाल साबित कर सका है। और ये सबसे बड़ा लतीफ है, ये सबसे बड़ा मजाक है सदी का कि पंजाब में कोई करप्शन नहीं है। आप राणा साहब अगर ऑफिस पहुंच चुके हैं तो राणा साहब को बीपर पे ड्रॉप करके आप अगर ऑफिस पहुंच चुके हैं, वो कह रहे हैं तो उनको आप ऑफिस उधर ले लें ताकि हम बात भी सही तरह कर सकें। वो कहते हैं ऑफिस पहुंच चुके हैं। वलीद इकबाल साहब आप ये मुझे बताएं प्लीज, अच्छा बस साहब सिर्फ ऐसे करें कि 5 मनसूबों का नाम लेता हूं, लाल बस, खट्टी ट्रेन, पीली टैक्सी, लैपटॉप, सस्ते तंदूर, LNG और नदी पार। अरबों रुपए के डाके हैं इनके अंदर। राना मकबूल जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, जब उन्होंने ये निशानदेही की ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर, उनको वहां से बेचारों को भगा दिया गया और नौकरी से फारिग कर दिया गया। अच्छा वलीद इकबाल साहब ये सर मुझे बताएं फैफिन की रिपोर्ट पर, और फिर दूसरा ये नैब का भी एक डॉक्यूमेंट है जो राना मशहूद साहब के बारे में है कि नैब भी इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है। कल कहा गया कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी हो गया। हो क्या रहा है दरअसल पंजाब में? फैफिन की रिपोर्ट क्या कहती है, नैब क्या कह रहा है इस वक्त पंजाब के बारे में? आपका क्या ख्याल है वलीद इकबाल साहब? पनामा लीक्स को बचाने में लगे हुए हैं दोनों भाई। हाँ जी देखें जी, ये आपने भी पहले भी आप सवाल पूछ रहे थे नाबसा साहब से कि ये करप्शन क्या ये PMLN की गवर्नेंस का है इशारा या एक माशरती ये अपना अकदार का ये एक फुकतान है। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये इसका दारोमदार जो है वो ज़्यादा तो आपकी क़यादत पे होता है, क्योंकि वो टॉप से शुरू होती है। हमारा मौक़िफ़ भी ये रहा है, और आपने अभी जो आदादो शुमार बताए हैं फाफिन के, और जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का आपने जो जिक्र किया है, अभी जब हमने हुकूमत वहाँ संभाली थी तो उससे पहले का जो सिलसिला था, जो वहाँ मखलूत हुकूमत थी ANP और PPP की, वो तो बाजार लगा करते रहे वहाँ पे पोस्टिंग्स के, ट्रांसफर्स के, ठेकों के और इस सब चीज़ों के। तो वो अब जब क़यादत इस तरह की मिसाल कायम करे कि वो अब यहाँ माशाल्लाह क़यादत इस तरह की है कि जिसके पनामा लीक्स वाला सारा इंकशाफ जो है वो हो रहा है। और अभी हाल ही में लंदन में ये जो समिट हुई है करप्शन पे, वैसे हमारे नुमाइंदे जो हैं हुकूमती हर दुनिया की जगह पे पहुंचे होते हैं, वहाँ हमारी नुमाइंदगी नहीं हो रही थी। वहाँ जो दुनिया भर में जो इत्तफाक हुआ करप्शन क्या होती है वो ये है, उसका उन्होंने डेफिनेशन बनाई, अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन, के सरकारी ओहदे का नाजायज इस्तेमाल जाती मुफाद और जाती मुनाफे के लिए। तो जब ऊपर से नीचे तक ये मिसाल कायम होगी तो ये जो पब्लिक जिनसे डील करती है ये क्यों किसी किस्म का इज्तनाब करेंगे, जब उनको नजर आ रहा है कि यार ऊपर भी इस तरह है। और राना साहब क्योंकि कानून जो है कानून से बाला तर है। राना आशा साहब वेलकम टू द शो। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? आप स्टूडियो आ गए माशाल्लाह। राना साहब सैफान जी आवाज पहुंच रही है। सर मुझे ये बताएं, मैं बसरा साहब आपकी तरफ आता हूं। सर ये मुझे बताएं, आपने बजट बड़ा अच्छा बनाया, आपने बड़ी अच्छी एलोकेशंस की है, बहुत जबरदस्त। सर ये फैफिन कहता है कि आपके सूबे में सब में ज्यादा रिश्वत की जो इस वक्त बीमारी है वो इस सूबे में है, पंजाब में। फैफिन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, क्या ये रिपोर्ट साजिश है कोई, या ये रिपोर्ट गलत है, या ऐसा नहीं होता पंजाब में, या ये रिपोर्ट हकीकत पर है, हकायक है, क्या है ये? राना साहब मुझे पहले इसका जवाब दीजिएगा। मैं फैफिन की रिपोर्ट को फुली तौर पर मुस्तरद करता हूं, और मैं आपके सामने पंजाब के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को आपके सामने पेश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह नंदी पर बात हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर भी कमेटी बना दी, हमने वो भी नैब के सामने रख दिया। मेट्रो बस की बात की हमने, अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो का तमाम रिकॉर्ड जो है वो नैब के हैंड ओवर कर दिया। और आपने यूथ फेस्टिवल की बात की, हमने यूथ फेस्टिवल का रिकॉर्ड, अभी मैंने सुना कि आपने राना मशहूद साहब की बात की। देखें जी, राना मशहूद साहब हो या मैं हूं या कोई और हो, किसी को कोई इख्तियार नहीं है ना करप्शन करने का, और ना किसी के पास ये इख्तियार है, ना हम किसी को इस्तेमाल करने देते हैं। पूरा चैलेंज है हमारे पंजाब के अंदर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसका चेयरमैन है मियां महमूद रशीद, उसमें हिम्मत और जुर्त है जो चैलेंज करे। हम कहते हैं कि पंजाब में 1 रुपए की ना करप्शन है, ना कोई कमीशन लेता है, और ना ही मियां शबाशी साहब के होते हुए कोई ले सकता है। आपको मैं ये बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा के 5 MNA जिन्होंने कहा कि इमरान खान साहब हम आपको 2 साल से कह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा की टोटली। राना साहब एक सवाल, राना साहब प्लीज, राना साहब साहब ने इलाज किया। राना साहब प्लीज एक सेकंड, एक सवाल पूछे थे। राना साहब बात सुने,
हाँ सर, एक सेकंड, एक बात सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर आपने, क्योंकि मेरा सवाल वहीं से स्टार्ट होता हुआ, इसका मतलब फिर आप इस इदारे को सू करें, इस इदारे ने आपको डिफेम किया है फैफन ने, और कानूनी कार्रवाई करें अगर आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट आपके खिलाफ कोई साजिश है और ये गलत रिपोर्ट है, तो आप ये करेंगे राणा साहब? एजुकेशन मिल सके पहली से लेकर मैट्रिक, आप अगर सुन ले राणा साहब, अगर सुन ले बात को, और एजुकेशन इंडोमेंट फंड जो 16 राणा साहब, मैं बात रिश्वत आप सुनना नहीं चाह रहे मेरे ख्याल से। राणा साहब, मैं रिश्वत की बात कर रहा हूँ सर, मैं प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, मेगा प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही, बात रिश्वत की हो रही है राणा साहब। 12 रुपए हमने रखे हैं राणा साहब, सरकारी इदारों में रिश्वत की बात हो रही है, माजरत हुआ हूं आपकी आवाज से, प्लीज सुन ले। मैं कह रहा हूं सरकारी इदारों में रिश्वत, जो फैफन की रिपोर्ट है, आप फैफन को सू करेंगे क्या, लीगल डिफेमेशन फाइल करेंगे अगर इस इदारे ने आपको जो है वो डिफेम किया, करेंगे क्या? क्योंकि मेरे भाई जी, मैं आपकी राय मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन मैं आपकी वसातत से फाफन और तमाम उनके अहदेदारों को चैलेंज करता कि वो आए, केस टू केस हमें बताएं। अगर कोई अदारा अदालत में जाए इनके खिलाफ सर, चैलेंज क्या मतलब? अदालत में जाए, अदालत में जाए सर, यूथ फेस्टिवल अदालत में यूथ फेस्टिवल की बात ही नहीं हो रही, मैं यूथ फेस्टिवल की बात नहीं कर रहा, मैं इस रिश्वत की बात कर रहा था। आपने कहा कि आप चैलेंज करते हैं, की बात है, आप कहते हैं चैलेंज करते हैं सर, आप उन्हें कोर्ट में लेके जाएंगे? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप कोर्ट में लेके जाएंगे? राणा साहब, आप कोर्ट में लेके जाएंगे क्या? राणा साहब, आप कोर्ट में लेके जाएंगे फैफन को, ये चैलेंज और ये सब नहीं, कोर्ट में लेके जाएंगे अगर उन्होंने डिफेम किया आपको? क्योंकि ये तो पब्लिश हो चुकी है, और अब तक आपने कोई रिपोर्ट में क्यों नहीं लेके गए इनको? ये मई में पब्लिश हुई थी, आज जून में बैठे हैं। सेपरेट है जी, जो आपने बात की, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर मैं आउन करता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। राणा साहब, आप तक शायद आवाज उस वक्त डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा, ब्रेक पे जाना है इस वक्त हमें, राणा साहब भी साथ हैं। बसा साहब, लास्ट कमेंट, या फिर नहीं बसा साहब क्योंकि हमारे साथ होंगे नहीं, बहुत शुक्रिया शौकत बसा साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था। ब्रेक के बाद आएंगे कुछ और अहम हवालों से, दानिश स्कूल्स के ऊपर भी बात होनी है इस प्रोग्राम के अंदर, उस हवाले से ऑडिट रिपोर्ट एक निशानदेही कुछ हुई, उस बारे में पंजाब हुकूमत क्या मौकिफ रखती है, क्या वो ऑडिट रिपोर्ट भी गलत है इसका मतलब, तो ये भी हम पूछेंगे इस ब्रेक के बाद, बेनकाब करेंगे। अब तक देखते रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज पंजाब के बजट पर गुफ्तगू हो रही है, गवर्नेंस पर गुफ्तगू हो रही है, और जब बात गवर्नेंस की हो रही है तो मैंने एक फैफन की रिपोर्ट सामने रखी थी, जो हुकूमती तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट किया उस रिपोर्ट को। अब उसके बाद उस पर जरूर बात और भी होगी। मेरे साथ इस वक्त वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, राना अरशद साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब है, इंफॉर्मेशन के हमारे साथ दोनों मौजूद हैं, बसा साहब जा चुके हैं, और मैं दानिश स्कूल्स पे आने लगा हूं फैफन की रिपोर्ट के बाद। ये रिपोर्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट है, इसके अंदर बेसिकली जो ऑडिट ने निशानदेही की है माली साल 13 में जो मुबैना तौर पर बेज़ाब्तियां हुई हैं, उसमें जैसे लॉस टू गवर्नमेंट ड्यू टू एम्बेजलमेंट बाय द एक्स प्रिंसिपल 5.12 मिलियन, वीक सुपरवाइजरी, इरेगुलर अवार्ड ऑफ वर्क विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यानी जो पेपरा के कवानीन एडवर्टाइजमेंट के वो फॉलो नहीं हुए, उससे तकरीबन 224 मिलियन रुपीस का नुकसान, यूं बेज़ाब्ते किए हैं। ये रिपोर्ट मीडिया में हो चुकी है सारी चीजें, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इसको दिखा रहा हूं सारे स्क्रीन पे, जिसके अंदर आप देख सकेंगे। इसके साथ साथ इरेगुलर पेमेंट ड्यू टू एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बियॉन्ड अप्रूव्ड डेट रुपीज 189 मिलियन, इरेगुलर पेमेंट ड्यू टू एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बियॉन्ड अप्रूव्ड डेट रुपीज 189 मिलियन। इसके अलावा जो पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी उसकी मद में नुकसान हुआ, और इरेगुलर अवार्ड ऑफ वर्क जो 224 मिलियन, यानी ये तमाम हवालों से तकरीबन 75 करोड़ 91 लाख की ये फिगर बनती है, 75 करोड़ 91 लाख की, जो बेज़ाब्तियां ऑडिट रिपोर्ट के अंदर निशानदेही हुई, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी और उसके बाद उस पर एक्शन होगा। राना अरशद साहब भी साथ हैं, वलीद इकबाल साहब भी साथ हैं। वलीद इकबाल साहब, अगर राना साहब आपकी इजाजत हो तो वलीद इकबाल साहब, क्या मौके रखती है अपोजिशन दानिश स्कूल्स पे? इस साल भी और तकरीबन 2.5 या 3 अरब रुपए की इस पे एलोकेशन की गई है दानिश स्कूल्स के लिए। जी मैं इस पर अगर आप हुक्म करें तो मैं जवाब दे दूं। जी मैं एक सेकंड वली साहब का पॉइंट लेके मुझे इतनी इजाजत देंगे, मैं 2 मिनट में आपके पास आता हूं। वली साहब जी ओके। इस तरह है जी सैफान साहब के ऑडिट रिपोर्ट एक
फरवरी में गालिबन राना मशहूद साहब ने खुद एतराफ़ किया था, असेंबली में वो पेश हुई थी ऑडिटर जनरल के दफ्तर से। उसमें 100 पैराग्राफ्स, शायद यही वही रिपोर्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, 100 पैराग्राफ्स जो थे वो दानिश स्कूल्स के बेज़ाब्तियों पे थे। और राना मशहूद साहब ने इस पे एतराफ़ किया था कि ये आप 75 करोड़ का कह रहे हैं, उन्होंने तो 1 अरब का फिगर जो था वो इसका एतराफ़ किया था कि उसकी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। उसमें शामिल हैं ये मेरे ख्याल राजनपुर में एक जगह है फाजिलपुर, वहाँ के प्रिंसिपल को कोई 51 लाख की पेमेंट थी, उसका बात है। और वहाँ पे कोई 4 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की बात है, वो उसका जिक्र आता है। उसके अलावा ये बात भी जो आप कह रहे थे पेपरा के रूल्स, उन्होंने कहा है कि जी इस सारे ये जो दानिश स्कूल्स, ये सेंटर्स ऑफ सो कॉल्ड एक्सीलेंस जो हैं, इसमें किसी किस्म का भी वो जो प्रोक्योरमेंट का कोई कायदा कानून जो था उससे मुस्तस्ना करके वो सारा कुछ किया गया है। तो जब इस तरह की कार्रवाई हो तो फिर आपके सामने यही चीजें आएंगी। और राना मशहूर साहब पे तो अलहदा से वहां यूके की डेली मेल तक में आ चुका हुआ है। आगे भी अपने टैक्स पे एतराज कर रहे थे कि यार 700 मिलियन देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, वो सारा तबसरा आपने इस रिपोर्ट पे किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसका हल फिर क्या है? आप ऑपोजिशन है, आप मुझे बताएं दानिश स्कूल्स है, तो फिर क्या इनको बंद कर दिया जाए? क्या किया जाए इसके साथ? ये आपकी पॉलिसी क्या है इस पे, कोई ये मुझे बताएं वली साहब। नहीं जी, इसमें तरीक़ेकार जो है वो शफाफियत वाला हो और इसके अंदर ये कायदा कानून मौजूद हो। पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक अब बहुत वसी एक मजमून बैनुल अक़वामी सतह पर बन गया हुआ है। ये एक पर्टिकुलर एरिया है अपना कानून का, प्रैक्टिस का और कंप्लायंस का, जिसका कोई नामो निशान यहाँ नजर नहीं आता। और जब वो नामो निशान होगा तो तभी इसमें शफाफियत और एहतसाब जो है वो सही आएगा। और उसके साथ साथ ये कि जो ये सारे इंकशाफात हो रहे हैं, किसी को कैफरे किरदार तक या मंतकी इंजाम तक पहुंचाया नहीं, बल्कि अब तो जिस तरह अभी बसरा साहब भी क्या के गए हैं, अब तो सारा अपना फोकस जो है, तवज्जो जो है वो अब एक फैमिली को बचाने के लिए है फ्रॉम ये पैनामा लीक्स में जो इंकशाफात हुए हैं। अब राना साहब की तरफ आते हैं, अब राना साहब की तरफ। राना साहब, ये 2 सवाल हैं। पहला ये कि कैफरे किरदार तक किसको पहुंचे, वलीद इकबाल साहब का सवाल है। दूसरा सवाल मेरा सवाल है सर, वो ये जी कि आपने इन लूप होल्स को बंद करने के लिए क्या किया, और ऊपर से 3 अरब रुपए आपने दोबारा रख दिए बजट में जब ये लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों किया राना साहब आपने? देखिए जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान के अंदर जो एक गरीब का बच्चा है उसका हक नहीं है। एक रेडी चलाने वाला और जिसकी 5,000 से कम इनकम हो, ये चीफ मिनिस्टर साहब का मैं समझता हूं कि एक गरीब दोस्ती का अमली तौर पर मुंह बोलता सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 16 स्कूल चल रहे हैं। इस बजट हमने मजीद 4 स्कूल बनाने का फैसला किया। रहीम यारखां का जो दानिश स्कूल है वो मैंने खुद विजिट किया रात को 9 बजे। वहां पर वो गरीब बच्चे जो जिनके लिए ख्वाब था HN कारी लेवल की उनको एजुकेशन दी जा रही है, उनको स्टेटस वाइज उनको खाना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और जो पेपरा रूल्स हैं उनके मुताबिक अमल किया जा रहा है। मैं आपको ऑन करता हूं, खुदा ना खास्ता आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कहीं पर कोई हैंकी फेंकी हुई है, किसी को ये इख्तियार ना हम देते हैं ये फिर और कैसे ना हुआ चीफ साहब इसकी इजाजत देते हैं। बिल्कुल ठीक है, नहीं देते। लेकिन ये क्या हुआ की जाएगी, और इसमें अगर कोई भी मुलव्वस हो, कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट हो या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हो, तो हम उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मियां 5 महीने हो गए साहब, राणा साहब, तलब पीटीआई से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है 5 महीने। हर डिपार्टमेंट राणा साहब फिर बता रहा हूं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने हो गए। 5 महीने में क्या एक्शन हुआ? सोर्स कंपनियों राणा साहब 5 महीने में क्या एक्शन हुआ? 1983 में राणा साहब 5 महीने में क्या एक्शन हुआ? और 5 महीने में एक्शन क्या हुआ? राणा साहब शहर में जाकर राणा साहब आप सुनने नहीं चाहते या तो मेरे ख्याल से, क्योंकि 5 महीने में क्या एक्शन हुआ मैं पूछ रहा हूं आपसे। आपने 5 महीनों में, मैं फिर सवाल रिपीट करता रहूंगा, मैं सवाल रिपीट करता रहूंगा। राणा साहब 5 महीने में क्या एक्शन लिया आपने? इल्जाम लगाने वाले राणा साहब मैं सवाल रिपीट करता रहूंगा, माजरत हुआ हूं। 5 महीने में आपने क्या एक्शन लिया? खैबर पख्तूनख्वा राणा साहब 5 महीने में क्या एक्शन लिया आपने? आप खैबर पख्तूनख्वा में नहीं जाए, आप सुनना ही नहीं चाहते मेरे ख्याल से। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट 5 महीने में क्या एक्शन लिया राणा साहब? 5 महीने में क्या एक्शन लिया आपने? बनाया गया, फरवरी में रिपोर्ट आई, जून में बैठे हुए क्या एक्शन लिया? नहीं पकड़ सके राणा साहब 5 महीने में क्या एक्शन लिया आपने? किसी को मेरे ख्याल है राणा साहब को सुनना नहीं है, आज सवाल नहीं, उनको एक ही बात बोले जा रहे हैं। राणा साहब प्लीज अगर आप सुन सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप नहीं सुन सकते तो आप इनका माइक प्लीज बंद करें ताकि ये सुन सकें इनकी आवाज। जी
वलीद इकबाल साहब, ये जो आपने जवाब सुना, आप इससे कितना मुतमईन है बहसत ऑपोजिशन? मैं फिर इनकी तरफ आऊंगा, सवाल तो सुन नहीं रही है। वलीद साहब, आप कितना मुतमईन है बहसत ऑपोजिशन जो जवाब ये दे रहे हैं इस बात से? पता भी नहीं, मुझसे मुखातिब है यार। वलीद इकबाल साहब, आप कितना मुतमईन है इस बात से जो ये इन्होंने की है इस जवाब से? वलीद इकबाल साहब तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है इस वक्त। मेरे ख्याल है लाइन डिस्कनेक्ट हुई है इस पर, दोनों गैस से हमारा राब्ता इस वक्त नहीं हो पा रहा है। वलीद इकबाल साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं जी, वलीद इकबाल साहब तक भी आवाज नहीं पहुंच रही। तो हम ये इस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं इस वक्त, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो लिखा गया है उस हवाले से हम सवाल पूछ रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स ये लिखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर निशानदेही की गई है। राणा साहब बात किए जा रहे हैं, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। मेरी कोशिश होगी कि हम राब्ता उनसे बहाल करें और उनसे पूछें कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है ये कौन सी पॉलिसी है, ये जो ऑडिट रिपोर्ट में निशानदेही की गई है ये क्या कहती है इस बारे में, ये तमाम चीजें क्या हैं। मैं फिर से ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं स्क्रीन पे। इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो निशानदेहियां हुई हैं, इन रिपोर्ट्स के अंदर हमें ये बताया गया जी कि इस पर मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ स्कूल्स में, जो दाने स्कूल्स थे वहां प्रोक्योरमेंट के हवाले से पेपरा कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। इसी तरह से इसमें यह भी लिखा गया कि मुख्तलिफ हवालों से जहां पर खिलाफ कानून जो इस पर चीजें की गई, यह भी लिखा गया। और इसके साथ इसकी वजह से जो टोटल नुकसान हुआ वो बताया जाता है कि 75 करोड़ 91 लाख रुपए हुआ है। अब अगर हमारा राब्ता इस वक्त बहाल हो चुका है वलीद इकबाल साहब से, राणा साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है। सर, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने हो गए, आपने कहा हम एक्शन लेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बेज़ाब्तगी की है। अब तक क्या एक्शन लिया आप लोगों ने और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं राणा साहब? जी, इस बात की साहब ने डायरेक्शन बड़ी क्लियर दे दी है और उस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये गरीब के बच्चों का फंड ना को खा सकता है, ना हम किसी को इजाजत देते हैं। आज पंजाब के अंदर ये जो एक बजट आया है 5 महीने में हमने एजुकेशन को बेहतर किया है। हमने इनको पकड़ा 5 महीने में, हमने 8 अरब से जो वलीद इकबाल साहब की तरफ जाएगी, वलीद इकबाल साहब आप मुतमईन हैं जवाब से, वलीद इकबाल साहब आप मुतमईन हैं जवाब से। हमने नौजवान तुलबा व तालबात को लैपटॉप, वलीद इकबाल साहब आप तक आवाज पहुंच रही है और उसी तरह वलीद इकबाल साहब तक भी, वलीद इकबाल साहब सुन रहे हैं, उसमें फैसिलिटेट करने का फैसला किया है। नहीं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी सुन रहे हैं। एजुकेशन और एग्रीकल्चर आज जो जिम्मेदार था जिसको डीएपी में हमने 300 रुपए पर, तो वलीद इकबाल साहब की आवाज और उसी तरह यूरिया में 400। राणा साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, या आवाज में कोई मसला? वलीद इकबाल साहब आप मुतमईन हैं वैसे तो ऑपोजिशन इस जवाब से, वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। वलीद इकबाल साहब, ये जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स में आइडेंटिफाई हो रहा है, वलीद इकबाल साहब क्या आप मुतमईन हैं ऑपोजिशन से, ये जो ऑपोजिशन इस बात से जो राणा साहब कह रहे हैं इस पर? वलीद इकबाल साहब जी, ये राणा साहब की आवाज के ऊपर आपकी आवाज नहीं आई मुझे जी। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सर ये रिपोर्ट अगर फरवरी में आई थी तो आज हम जून में बैठे हैं, अब तक क्यों कुछ नहीं हुआ वलीद इकबाल साहब इसके ऊपर? नहीं जी, वलीद इकबाल साहब तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है इस पर, और आवाज में इस पर जो है कोई मसला हुआ है। मैं इसी नोट पर शुक्रिया अदा करूंगा वलीद इकबाल साहब का भी और राना अरशद साहब का भी जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। कोशिश की है आज हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सके पंजाब की सूरत हाल को, गवर्नेंस को और उस हवाले से उठने वाले सवालात को। सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स है, इंशाल्लाह आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे कल भी, और कुछ और महकमों के हवाले से अगर मुबैना बदनवानी है जहां पर भी है, जिस सूबे में भी है, हम विल हाईलाइट दैट। हमें फीडबैक जरूर लिखिएगा, देखते रहेगा। अब तक